मैं आपको ना दो ग्राफिक दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये है सबसे पहले वाला, विच इज द XG ग्राफिक ऑफ दिस गेम। ये क्या हो रहा है? Here's the second graphic, second image I want to show you. This is City's form over the last few games. I don't recognize this Manchester City. I understand team struggle करती हैं, सारी टीम स्ट्रगल करती है किसी न किसी पॉइंट पे। 2 सीजन पहले लिवरपूल भी कर रही थी, चेल्सी फ्रॉम द लास्ट 2 सीजन्स, आर्सेनल के इतने सारे सीजन्स हैं, यूनाइटेड, एवरी टीम स्ट्रगल्स। बट ये जो सडन सा इतना डीप रूटेड कोलैप्स सा लग रहा है सिटी का, मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट इज हैपेंड। इज इट जस्ट रॉड्री बीइंग इंजर्ड एंड नाउ सडनली सिटी जस्ट लुक डिवॉइड ऑफ आइडियाज? मतलब आज की गेम की अगर मैं बात करूं, टुडे आई सॉ अ मैनचेस्टर सिटी दैट लुक्ड लाइक दे हैवंट learned how to kick a ball. यहाँ पे Diaz is making mistakes, Walker is making mistakes, Lewis is making mistakes. They're trying to dribble out from the back, getting caught in possessions, can't pass the ball. Duels नहीं जीत रहे हैं भाई, मतलब Cody Gakpo is winning the duels, Robertson is winning the duels, and Manchester City look absolutely lost. मतलब गेम के एंड के तरफ आते आते पेप ग्वार्डियोला वहाँ पे वो 6 टाइटल्स दिखाने की कोशिश कर रहा है अपने, मतलब ये दैट इज लाइक अ मोरिनियो थिंग टू डू। इट्स वेरी इनएक्सप्लिकेबल। बट सिटी की तो हम इस रिव्यू में बात करेंगे ही, बट आर्ने स्लॉट मैन, आई हैव टू अपलॉड यू। मतलब दिस रन ऑफ 10-12 गेम्स, सब कह रहे थे लिवरपूल का टफेस्ट रन है, this will show us what Liverpool are made of. They won every game they drew with Arsenal in that run. अभी एवर्टन बचा हुआ है, एवर्टन को तो आज यूनाइटेड ने धो दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि लिवरपूल क्या हशे करेगी उनका। नाउ लिवरपूल सिट 9 पॉइंट्स क्लियर ऑफ आर्सेनल एंड चेल्सी, जो सेकंड थर्ड पे हैं रिस्पेक्टिवली। 11 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मैनचेस्टर सिटी हु आर इन 5th, 4th ब्राइटन है अभी। जब लिवरपूल का ये सीजन स्टार्ट हुआ था, आई वॉज क्वाइटली हैप्पी कि उनको जुबिमेंडी नहीं मिला, बिकॉज मेरे को पता था कि दैट इज देयर बिगेस्ट वीकनेस कि एक डीएम नहीं है। अभी कोनाटे नहीं है, जो गोमेज डिड नॉट लुक आउट ऑफ प्लेस, इस जॉटा पता नहीं कब से नहीं खेल रहा है, दे डू नॉट मिस हिम इतना ज्यादा। हार्वी एलियट has been injured for such a long time, they don't miss him. This Liverpool team is probably the best team in Europe simply because of the fact I cannot pick वन डेफिशिएंसी इन दिस टीम। आप सिटी के लिए बोल सकते हो कि काउंटर पे गोल खा जाते हैं, तो ट्रांजिशंस में थोड़े वीक है। आर्सेनल का लेफ्ट साइड वीक है, ट्रांजिशंस में वीक है। चेल्सी में गोल कीपिंग एंड सेट पीसेस इश्यूज होते हैं। यू कैन पिक आउट सम सॉर्ट ऑफ वीकनेस इन एवरी टीम। फॉर लिवरपूल, they are quick on the counter, तो it's not a slow team जैसे आर्सेनल एंड सिटी slowly build up करती है। they're a very quick team, but they can also slow it down. they are defensively monstrous. वैन डाइक, कोनाटे, अभी कोनाटे नहीं था तो गोमेज, कैलेहर, भाई एलिसन कब से नहीं खेल रहा, कैलेहर has stepped up big time. they're great at defending set pieces, they're great at attacking from set pieces, they're top of the Premier League, they're top of the Champions League. Ryan Gravenberch को 6 पे convert कर दिया, and he is bloody having a fantastic season. हम सब लोग कह रहे थे कि आमाडू ओनाना, डेक्लन राइस, मोइसेस काइसेडो, इतने सारे प्लेयर्स। दिस इज अ प्लेयर who does not have that sort of physical prowess or that pace. he is just a technically gifted footballer जो पूरे इस मिडफील्ड को रन कर रहा है। मैकैलिस्टर, भाई मैकैलिस्टर, आई अंडरस्टैंड वो दुनिया को नहीं फाड़ रहा है यार, बट ही इज सच अ कंसिस्टेंट एंड रिलायबल परफॉर्मर। कर्टिस जोन्स भी जब आता अच्छा कर रहा है। ज़ोबोस्लाई लुक्स ग्रेट, डियाज, एंड भाई मैं इस बंदे के बारे में क्या ही बोलूँ, मो साला जैसे मैंने निधि मानस की स्ट्रीम पे बहुत बार बोला है, ही इज द लेब्रॉन जेम्स ऑफ फुटबॉल। इस बंदे के सीजन आफ्टर सीजन आफ्टर सीजन इतने बढ़िया आउटपुट होते हैं, एंड ही गेट्स लुक्ड ओवर फॉर बैलन डोर, फीफा बेस्ट, टीम ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द मंथ। दिस गाय कंसिस्टेंटली पुट्स अप 30-35 प्लस GA, ठीक है, हर सीजन पुट अप करता है ये बंदा। अभी अर्लिंग हालैंड से 1 गोल पीछे, ये असिस्ट करता है, ये स्कोर करता है। दिस गाय हैज आई गेस 24 GA इन 18 गेम्स और 20 गेम्स, समथिंग लाइक दैट भाई, इन ऑल गेम्स दिस सीजन यार। एंड हाउ लिवरपूल आर स्टिल stuck with the contract negotiations is beyond me. हर गेम में this guy performs, हर गेम में this guy is the decisive guy. आज पहले गोल के लिए गैकपो को असिस्ट दिया, उसका पेनल्टी कन्वर्ट कर दी। श्योर ही मिस्ड अ 1-on-1, बट दैट इज द मार्क ऑफ अ ग्रेट प्लेयर, समबडी हु कैन हैव अ डाउन मोमेंट कि आपने एक 1v1 मिस कर दिया, बट यू कन्वर्ट अ पेनल्टी विद नो प्रेशर। आप कीप अप्स कर रहे हो भाई, जब लोग रेफरी से लड़ रहे हैं आप पीछे कीप अप्स कर रहे हो यार। दैट गाय इज फिनोमिनल। मैं ये कहता हूँ, अगर मो साला के कॉन्ट्रैक्ट को 40 मिलियन ईयर भी लगे और उसको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हो, ठीक है, यू गेट मो साला, यू रिन्यू मो साला फॉर 80 मिलियन फॉर 2 years.
I promise you, there is not a winger in the world you can buy for 80 million that will replicate what Mo Salah does throughout the season. And it's not just about output भाई, goals assist तो होते ही हैं. He is a great playmaker, वो बाकी को facilitate करता है. He is relatively injury free. The guy is in his 30s, 32, 33 का हो गया. He is still strong. He still hasn't lost his pace. बंदा physically अपनी peak पे है. A great character to have in the dressing room. And leadership quality क्या है बंदे की यार. मतलब it's absolutely incredible that Mo Salah के लिए हम अभी भी FSG ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया, बिकॉज दिस गाय शुड बी द प्रायोरिटी. आपको मतलब साइन करके सील करके भाई क्रिसमस पे गिफ्ट कर दो अपने फैंस को. 80 मिलियन के लिए भी आपने उसको रिन्यू करा. 80 मिलियन में आपको कोई टैलेंट नहीं मिलने वाला Mo Salah जैसे. एंड लिवरपूल मैन, आई स्ट्रगल. आई डोंट नो व्हेन दे लूज द गेम. मैं सोच रहा था चलो सिटी के साथ पॉइंट्स ड्रॉप हो सकते हैं, किसी के साथ पॉइंट्स ड्रॉप हो सकते हैं. आई डोंट नो वेयर दे ड्रॉप पॉइंट्स. ये जो 9 पॉइंट्स की लीड उन्होंने अक्यूमुलेट कर ली है, वेयर डू अभी दे विल प्रॉब्ली फेस व्हाट एवर्टन they'll face. श्योर मर्सीसाइड डार्बी, कुछ भी हो सकता है डार्बी में, फलाना ढमकाना. भाई नहीं. आई नो आज दैट लिवरपूल फैंस ऑनलाइन बड़ा लड़ते झगड़ते हैं, लॉट ऑफ इट इज जस्ट प्लेन स्टूपिड टू मी. बट नाउ यू कांट से लिवरपूल हैवंट प्लेड एनीबॉडी. हम 19 टीमों के साथ खेलते हैं प्रीमियर लीग में. 13 मैच वीक्स हो चुके हैं. They've played 13 out of 19 teams. That's more than 2/3 of the Premier League teams that they can face. भाई these guys are the real deal. I don't know what anyone says. I don't care, कोई भी कहे टॉप 4 प्लस ट्रॉफी, बाकी सब बोनस, ये सब वो सब. These guys are the clear favorites for the Premier League भाई, and these guys should be considered one of the favorites for the Champions League as well, because ये दोनों competitions में dominate करें. किसी भी लेवल की opposition को ले आओ, कोई भी tactics ले आओ. एक टीम चाहे लो ब्लॉक में बैठे, एक टीम चाहे फास्ट अग्रेसिव प्रेस करे, एक टीम बैक 3 खिलाए, एक टीम बैक 5 के, कुछ भी कर लो. Arne Slot and Liverpool have an answer for that team, and this Liverpool team, bhai, you just have to applaud as a football fan here. They're playing fantastic football. They've conceded the least amount of goals, I think. They've probably scored the most amount of goals. और क्या चाहिए? Scored the most, conceded the least, leading both tables in the Champions League, Premier League. आप अभी जो कप competition चल रहा है, Carabao Cup, आप उसमें भी हो. Most likely you'll go आगे उसमें भी, because you're playing Southampton next. सब बढ़िया चल रहा है भाई Arne Slot के लिए. मुझे तो genuinely लिटरली अपार्ट फ्रॉम इंजरीज नथिंग कैन स्टॉप लिवरपूल, बिकॉज ये टीम में इतनी लीडर्स हैं, वैन डाइक, अलेक्जेंडर आर्नल्ड, साला, जो मेरे हिसाब से सब संभाल सकते हैं. एक टॉप कोच है आर्ने स्लॉट जैसा, जो टैक्टिकली किसी को भी आउट मनूवर कर सकता है. एंड अब बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की, बिकॉज पेप ग्वार्डियोला ने अपने पूरे मैनेजरियल करियर में इतना ज़्यादा स्लंप देखा नहीं है. एंड एक बहुत सिंपलिस्टिक रीज़न होगा बोलने के लिए कि रॉड्री की एब्सेंस की वजह से ही इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट रॉड्री का जो स्लैक होता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव आउटपुट, वो 2-3 प्लेयर्स को उठा के करना पड़ रहा है. समटाइम्स इट्स कोवाचिच. अब कोवाचिच भी इंजर हो गया. रिको लुइस अकेले तो नहीं कर सकता जो रॉड्री वाले काम है. एंड एक बेसिकली पॉइंट ये आ गया कि रॉड्री वॉज सो गुड, ही वॉज स्टार्टिंग 95-99% ऑफ सिटी गेम्स, कि एक रॉड्री का अंडरस्टडी, एक रॉड्री का बैकअप कभी बन नहीं पाया. कैल्विन फिलिप्स ट्राई किया, उसके खुद के इश्यूज आ गए. कोवाचिच, sure, I mean, Kovacic was doing an okay job, but then now he is also injured. Gundogan does not look like the same guy as well. Rodri, of course, is a huge miss, but Rodri की absence does not explain the fall of output when it comes to Phil Foden. या फिर बर्नार्डो सिल्वा को क्या हो गया सडनली, या फिर विंग से और कोई उतना अटैक में ज़्यादा दिख नहीं रहा है. डिफेंसिवली भी डियास इंजर्ड था, श्योर, डियास की भी इंजरी वॉज अ ह्यूज कंसर्न. स्टोन्स इंजर्ड है फॉर श्योर, बट वॉकर काफ़ी ज़्यादा फिजिकली डिक्लाइन हो गया है. अकांजी एंड आके, आज आके वॉज द ओनली वन आई थॉट कि लाइक हु इज हेड इज इन द गेम. बाकी सब लोग लुक डेड ऑन देयर फीट. आई डोंट नो व्हाट डियास वाज डूइंग, आई डोंट नो व्हाट बर्नार्डो. आज कोई भी प्लेयर ले लो सिटी का, अपार्ट फ्रॉम मे बी आके एंड टू एन एक्सटेंट जब डोकू आया था ऑन द पिच, उनके अलावा किसी में भी इंटेंट नहीं दिखा था. KDB इज स्ट्रगलिंग फिजिकली, ही इज़ नॉट गेटिंग अ स्टार्ट. वो चौथा कंसेक्यूटिव गेम है जहाँ पे वो 75th मिनट के बाद आया है, सो ही इज़ नॉट रेडी. एंड अब सिटी की गेम्स और भी आगे 3 दिन में होते रहेंगे, बिकॉज दे विल इवेंचुअली एंड अप प्लेइंग द क्लब वर्ल्ड कप ऑल्सो. रॉड्री की इंजरी के अलावा एक बहुत शार्प फिजिकल डिक्लाइन आ गया है इस सिटी स्क्वाड में. सिटी अब इस पॉइंट पे क्या कर सकती है? देखो, द ओनली थिंग सिटी कैन डू राइट नाउ इज टू स्टे एज क्लोज टू द टॉप एज पॉसिबल. आज मुझे लग रहा था इफ सिटी गेट अ ड्रॉ, दैट्स नॉट द वर्स्ट रिजल्ट. इनफैक्ट दैट शुड बी अ रिजल्ट दैट सिटी शुड सेलिब्रेट, सिंपली बिकॉज दे आर फिजिकली कुक्ड राइट नाउ.
एंड जनवरी में सिटी ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से रीग्रुप करेगी, दिल प्रॉब्ली रिक्रूट, दिल प्रॉब्ली गेट अ नाइस डीएम। पेप ग्वार्डियोला कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में कुक कर रहा होगा कि जनवरी फरवरी से सिटी वापस किक ऑन करे। सो उस टाइम तक सिटी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी होगी कि हम फिजिकली जितना क्लोज रह पाए टॉप ऑफ द टेबल के उतना रहे, ताकि फरवरी ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट मेकिंग अ रन। आई डोंट नो हाउ सिटी रेक्टिफाई दिस टिल जनवरी। एक पूरा महीना पड़ा हुआ है और इस महीने में अराउंड 7-8 गेम्स हैं। And I think they've played against Spurs, they've played against United, Chelsea, Arsenal, Liverpool. I don't think अभी कोई वो टॉप 5, टॉप 6 वाली टीम है। बट एट दिस पॉइंट बताओ क्या होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टॉप टीम्स दैट सिटी विल बी प्लेइंग। जब आप इतने सारे गेम्स हारते हो, और आप बोर्नमथ से भी हारे हुए हो, आप ब्राइटन से भी हारे हुए हो, you've lost to स्पोर्टिंग इतना ज़्यादा, स्पर्स ने आपको डेसिमेट कर दिया, तो बताओ ये एक सेंस ऑफ मोर्टैलिटी आ जाती है। इससे पहले क्या होता था, सिटी इतने बड़े रन पे चली जाती थी, दे वुड वन दीज गेम्स, तो जो टीम्स होती थी उनके अगेंस्ट, चाहे लोअर ऑपोजिशन वाली, मिड टेबल टीम्स हो, कोई भी हो, वो ना टनल में हार जाती थी, बिकॉज साइकोलॉजिकली सिटी के अगेंस्ट खेलना इज अ बिग टास्क। सो यू एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स, यू ओवरथिंक, यू डू समथिंग और द अदर। अब वो सेंस ऑफ मोर्टैलिटी आ गई कि अगर ये सारी टीम सिटी को हरा सकती है, मे बी वी ऑल्सो हैव अ चांस। सो टीम्स विल प्रॉब्ली जस्ट गो फॉर इट। एंड जितना स्ट्रगल फिजिकली अभी करेगी सिटी, बिकॉज ये स्ट्रगल इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल या फिर रॉड्री की इंजरी, अब बैकअप्स को इतना ज़्यादा गेम खेलना पड़ रहा है कि उन बैकअप्स का बैकअप कौन है, राइट। सो इवन इफ यू से दैट कोवाचिच अगर फिट होता, कोवाचिच को ज़्यादा मिनट्स खेलने पड़ते, बट कोवाचिच का कौन बैकअप बनेगा? रॉड्री का बैकअप कोवाचिच इज फाइन, बट कोवाचिच का बैकअप कौन है जो कोवाचिच वाले काम अच्छे एबली कर लेगा, right? So now City are going to rely on a thinner squad for the next entire month, जहाँ पे काफ़ी hectic schedule है, and Manchester City have to regroup. They would be welcoming, praying, whatever you want to call it, the next victory whenever it's possible. Pep Guardiola would be absolutely pissed कि इतने ज़्यादा games हार गए हैं. I will never ever count Manchester City out of a title race, but this looks very bleak for them. 11 पॉइंट्स पीछे हो गए हैं, हम दिसंबर तक आ गए हैं। यूजुअली क्रिसमस पर जो टॉप पे होता है वो लीग जीत जाता है। क्रिसमस अभी लिटरली 24 दिन, 3 वीक, जस्ट ओवर 3.5 वीक्स दूर है। सो लिवरपूल मेरे हिसाब से हैव अ फैंटास्टिक चांस टू डू like probably win the title. They'll probably win another trophy, and Arne Slot का लिवरपूल करियर बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट होगा। इस टाइम तक लिवरपूल को जो इतना बढ़िया स्टार्ट मिला है, पीछे से एडवर्ड्स एंड ह्यूज विल बी प्रॉब्ली कुकिंग की नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, इसको रिफ्रेश कैसे करना है, नए प्लेयर्स कौन से लाने हैं, चाहे वो मारमूश हो या कोई हो, वो सारी चीजें बैकग्राउंड में होती रहेंगी। बट ये लिवरपूल टीम बेस्ड ऑन द टैलेंट्स ऑफ वैन डाइक, ऑन Salah, on Trent, on Alisson when he comes back, Kelleher, Robertson, भाई सब, Konate, everyone had a fantastic game. I genuinely, as a football fan, cannot sing enough praises. अब आप इसको जिंक्स जुंक्स जो भी करना है कह दो, but I am being genuinely complimentary यार. This team, this Liverpool team यार, hats off to you. You are playing in such a fantastic way. मतलब देख के मज़ा आता है। आज मैं पब में बैठ के गेम देख रहा था एंड मेरी वॉच ने मुझे 3 बार नॉइज वार्निंग दी, बिकॉज एवरीवन वाज हैविंग सच अ ग्रेट टाइम वाचिंग दिस लिवरपूल टीम। व्हाट इट मीन्स फॉर आर्सेनल, वी जस्ट कीप चगिंग अलोंग मैन। 9 पॉइंट पीछे हैं, बस प्रे करने की एक जगह जैसे वो फॉरेस्ट वाला रिजल्ट आ गया था, कहीं ना कहीं 1-2 रिजल्ट ऐसे आ जाए। वी वर होपिंग सिटी एक फेवर कर दे, बट सिटी देमसेल्व्स look very shell shocked यार। So we just have to keep winning our games. Anfield वाला गेम होगा मैच वीक 35 पे, आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल। तब तक अगर हम कुछ डिसाइसिव सा कर दें तो मज़े आ जाएंगे, बट वो बहुत दूर की बात है यार। जस्ट कीप विनिंग आवर गेम्स। वी प्ले मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो खुद बाय द वे 4-0 जीती है। विल टॉक अबाउट दैट ड्यूरिंग द वीक इन स्ट्रीम्स में। आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड वेंसडे को गेम है, वेंसडे रात को। सो या, बट या, हैट्स ऑफ टू आर्ने स्लॉट, हैट्स ऑफ टू लिवरपूल। 2-0 was a very flattering score भाई, बहुत flattering score था। Liverpool could have had 4 or 5, I'm not even joking. But yeah, thank you so much for watching. See you all soon. वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हम 25K की तरफ जा रहे हैं। Thank you so much for watching. I'll see you all soon. Bye bye. See you.